सारी संगत को प्यार भरी राधा स्वामी जी। एक भाई ने हमें अपनी आप बीती भेजी थी और उसमें कहा था कि दीदी, कैसे मैं इस भ्रम की दुनिया में भटक चुका था। सतगुरु का नामदान लेते हुए भी मैं भ्रम में पड़ गया था और उस भ्रम से मैं कैसे निकला हूं, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। जो पहले था वह मैं आज नहीं हूं। तो आज भी हम इस भ्रम की नगरी में इस तरीके से फंस चुके हैं ना, कि आज भी हम अपने मन की ही सुनते हैं। जिस दिन हमने अपने मन की इन भ्रमों की और देखना और सुनना छोड़ दिया ना, उस दिन हमें असलियत में सतगुरु के अंदर से दर्शन होंगे। एक भाई था, उन्होंने बाबा जी से नामदान लिया हुआ था। सतगुरु पर उसे बहुत ज्यादा भरोसा था। पर जब वह भाई नामदान लेकर आया, भजन सिमरन भी करता था, लेकिन ठीक ठीक करता था। इतना भजन सिमरन पर बैठ ही नहीं पाता था, क्योंकि उस भाई का काम काज ही ऐसा था। अब उस भाई ने एक नियम बना लिया था कि जब भी कभी घर से बाहर निकलता था तो बाबा जी की फोटो के आगे खड़े होकर अरदास करता था कि बाबा जी, आज मैं इस काम के लिए जा रहा हूं, तो आप ही मेरे कार्य संवारना। अच्छी बात भी है, अगर हम अपने सतगुरु की परमिशन नहीं लेंगे तो किसकी लेंगे। लेकिन हमें इन चीजों में फंसना नहीं है। अब उस भाई ने ऐसे ही अरदास करनी और काम के लिए निकल जाना। अब सतगुरु तो अपने बच्चों के कार्य संवारते ही हैं। अब ऐसे ही धीरे धीरे टाइम गुजर रहा था। उस भाई के मन में यह भ्रम पैदा हो गया कि मैं जब भी बाबा जी की फोटो के आगे ही अरदास करूंगा तभी मेरा कोई काम सही होगा, नहीं तो नहीं होगा। ऐसे ही वह किसी काम के लिए बाहर गया हुआ था। अब उसका वहां पर वह काम हो नहीं रहा था। तो उस भाई ने क्या किया, अपने मन में अरदास की, बाबा जी को याद किया ऐसे ही कि बाबा जी मेरा यह काम कर दो, आपको तो पता ही है। लेकिन वह काम नहीं हो पाया। जब वह भाई घर पर आया तो फिर उस भाई ने बाबा जी के आगे जब अगले दिन जाना था तो फिर फोटो के आगे खड़े होके अरदास की। कुछ समय ऐसा होता है, वह काम हो गया। अब वह भाई को पूरा यकीन हो गया कि जब भी मैं कोई काम करूंगा तो फोटो के आगे ही अरदास करूंगा तभी होगा, वैसे नहीं होगा। उस भाई के मन में यह भ्रम पैदा हो गया। अब ऐसे ही समय गुजरता गया। काफी भाई का कामकाज अच्छा चल रहा था। एक दिन वह भाई किसी अपने दोस्त के यहाँ गया। वह सत्संगी भाई था। उस भाई का बहुत भजन सिमरन था और मालिक की तरफ उस भाई का बहुत रुझान था, और जो भी वह बातें कहते थे वह सच होती थी। अब वह भाई उस सत्संगी भाई के पास जाकर बैठ गया, और जहां पर भी दो सत्संगी लोग होते हैं वहां पर बाबा जी की ही बातें करते हैं। अब एक दूसरे से पूछने लगे कि आपका भजन सिमरन कैसा चल रहा है। तो जो सत्संगी भाई था वो ये कहने लगा, बाबा जी की बहुत दया मेहर है। अब ये वाला भाई कहने लगा कि मैं तो भाई भजन सिमरन कर ही नहीं पाता, लेकिन आज जो मैं आपको बातें बताऊंगा ना वह बहुत अच्छी हैं। अब सत्संगी भाई बड़ा खुश
कि अपने सतगुरु की बात कौन नहीं सुनेगा। तो वह कहने लगा, अच्छी बातें क्या हैं, बताओ मुझे भी। तो वह भाई कहने लगा कि मैंने जब से नामदान लिया है, मैं जब भी कहीं जाता हूं ना, तो मैं सतगुरु के आगे खड़े होकर अरदास करता हूं। अब सत्संगी भाई कहने लगा, यह तो बहुत अच्छी बात है, करनी चाहिए, सतगुरु के आगे ही अरदास करेंगे। तो वह भाई कहने लगा, मेरी पूरी बात तो सुनो। तो वह सत्संगी भाई कहने लगे, क्या है। तो वह भाई कहने लगा कि मैं ऐसे ऐसे जब भी बाबा जी के आगे खड़े होकर अरदास करता हूं ना, तो वह काम मेरा पूरा हो जाता है, पर जब मैं कहीं बाहर जाके वह अरदास करता हूं तब मेरा काम पूरा नहीं होता। और एक बात मैं और बताना चाहता हूं कि जब मैं काफी समय बाबा जी के आगे खड़ा रहता हूं ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बाबा जी तस्वीर से निकलकर बाहर मेरी तरफ आ रहे हैं। जब यह बात उस सत्संगी भाई ने सुनी तो वह बड़ा अचंभे में पड़ गए कि ऐसे कैसे हो सकता है, सतगुरु तस्वीर से बाहर कैसे निकल जाएंगे। तो वह सत्संगी भाई ने भरोसा ही नहीं किया। वह कहने लगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब वह भाई जिद करने लगा, नहीं, ऐसा होता है, सतगुरु तो कई बार मेरे सपने में आते हैं, आकर मुझसे बातें करते हैं, कई बार मेरे सपने में वह काम पूरे कर जाते हैं। तो इस बात पर सत्संगी भाई ने कहा कि यह बात तो तुम सही कह रहे हो, यह सतगुरु के वचन भी हैं कि उसको पता है कि उसने सपने में कौन सा काम संवारना है और कौन सा नहीं संवारना। यह उसको पता है कि सपने में आके वह हमें क्या कहते हैं, उसका क्या अर्थ है क्या नहीं, यह हमें नहीं पता। पर मैं सिर्फ आज तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं कि तुम भजन सिमरन कितना टाइम करते हो। तो वह भाई कहने लगा, जब मुझे मेरे भाई बाहर से दर्शन हो रहे हैं तो मुझे भजन सिमरन करने की क्या जरूरत है। तो वह सत्संगी भाई कहने लगा कि यह तो तुम्हारा बहुत बड़ा भ्रम है। जब इस भ्रम से तुम निकलोगे ना, तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। अगर तुम तस्वीरों तक ही सीमित रहे तो फिर सतगुरु के तो तुम कभी अंदर से दर्शन करोगे ही नहीं। यह जो कुछ भी हो रहा है, यह तुम्हारे मन का खेल है। जो तुम्हारा मन है वह तुम्हें काल की तरफ खींच रहा है, वह तुम्हें भजन सिमरन पर बैठने ही नहीं देता। और तुम सोचते हो कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, अच्छी बात है, पर मेरे भाई यह सब कुछ बाहर मुखी है। चरण सिंह महाराज जी ने परमार्थी पत्र में सवालों जवाबों में यह बात साफ लिखी है कि अगर फोटो से तुम्हारे सारे काम संवर जाते, अगर फोटो से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे, तो हमें साक्षात सतगुरु की जरूरत ही नहीं है। उन्होंने फोटो का ध्यान करने से भी हमें मना किया है। जब हमें यहाँ पर अपना ध्यान लगाकर भजन सिमरन पर बैठना है तो सतगुरु के दर्शन का ध्यान करना है, ना कि किसी फोटो का। ऐसे तो हमें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, किसी से भजन सिमरन लेने की जरूरत ही नहीं है। फिर तो हम फोटो का ही ध्यान धर के और यहाँ पर अपना ध्यान करके अंदर पहुंच जाएंगे। तुम किन भ्रमों में हो?
क्या फायदा तुम्हारा भजन सिमरन लेने का? और क्या तुमने भजन सिमरन इसलिए लिया है कि अपने यह बाहरी जो काज है वह संवारने के लिए लिया है? क्या तुम सतगुरु को आजमा रहे हो? यह तुम्हारा काल कर रहा है। जब यह बातें उस सत्संगी भाई ने उस भाई को समझाई तो उस भाई को समझ में आया कि यह बातें तो सच कह रहे हैं। मैं तो सच में ही बाहर मुखी हो गया था। मैंने तो कभी यह चाहत ही नहीं रखी कि मुझे अंदर से दर्शन हो जाए। मुझे तो कभी अंदर से दर्शन ही नहीं हुए। मुझे तो हमेशा मैं सोचता हूं कि बाहर से ही दर्शन हो जाते हैं। मैं सच में गलत हूं। फिर उस भाई ने अपने मन को समझाया तो अपने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर दिया। फिर जब वह भजन सिमरन पर बैठता था तो उसका बस एक ही सोच थी कि बाबा जी, मैं इतने टाइम से भटक चुका था, बस अब आप ही जानते हो कि आपने क्या करना है। धीरे धीरे उस भाई ने अपना समय बढ़ाया और भजन सिमरन को पूरा टाइम देना शुरू कर दिया। फिर उस भाई को एहसास हुआ कि आज तक मैं जो कुछ भी करता था वह सब कुछ बाहर मुखी था। फिर उस भाई का भजन सिमरन भी चलने लगा। असल जो दर्शन है वह हमें नामदान के बाद यहां पर होंगे। उसके लिए हमें भजन सिमरन ही करना होगा। अब हम में से कितने सत्संगी लोग हैं जो कहते हैं कि कभी हमारे सपने में बाबा जी आते ही नहीं है, और यह बात सच भी है। वो क्यों नहीं आते? क्योंकि उन्होंने हमें जो पावर देनी थी ना वह दे दी है। जो उन्होंने हमें गुण देना था जिसके जरिए हमें यहां पर दर्शन हो और वह 10वां द्वार हमारा खुले, वह उन्होंने हमें दे दिया है। हमारे सपनों में वह ऐसे नहीं आएंगे। हमें मेहनत करनी पड़ेगी और ना ही हमें इन वहमों भ्रमों में पड़ना चाहिए कि सतगुरु फोटो से निकलकर बाहर आ जाएंगे। कैसे आ जाएंगे? वह तो फोटो से निकलकर तभी आएंगे ना जब वह कहीं गए होंगे। वह तो हमारे यहां अंदर रह रहे हैं, हमारे भीतर रह रहे हैं, यहां रह रहे हैं। श्वास श्वास में जब हमारे सतगुरु रचे हुए हैं, याद कर कर तो देखो, हमें कभी अपने सतगुरु की याद आई है? कभी हमने एहसास किया है? जो लोग एहसास करते हैं ना, उनके अंग संग ही रहते हैं वह, ना कि वह फोटो से निकलकर बाहर आ जाते हैं। वह हमारा भ्रम है। इन भ्रमों से हमें निकलना चाहिए। अगर हम इन भ्रमों में ही पड़े रहेंगे तो हमें अंदर के जो शब्द स्वरूप हैं वह कभी भी दर्शन नहीं होंगे। जब यह साखी उस भाई ने हमें सुनाई तो हमें भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैंने पहले भी कई वीडियो में यह बातें कही है, जब भी हमें कोई अपनी आप बीती सुनाता है तो उसका असर सबसे पहले
मैं महसूस करती हूं और मैं सोचती हूं कि सतगुरु की कितनी दया मेहर है अपनी संगत पर। आज इस साखी से भी मुझे बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि सच में हमें जब भी कोई अरदास करनी हो ना, तो आंखें बंद कर कर उस सतगुरु का स्वरूप यहां पर ध्यान धरकर और उससे एक होकर जब हम आंखें बंद करेंगे, सतगुरु का ध्यान यहां रखेंगे और हाथ जोड़कर उस सतगुरु के आगे अरदास करेंगे, तो वह जो अरदास है वह सतगुरु जरूर सुनेंगे। असली दर्शन वह भी है। हमारे दो काज सवरेंगे। एक तो हमारी अरदास भी सतगुरु ने सुनी, और जब हमने अपने सतगुरु का ध्यान यहां लगाया तो सतगुरु के हमें दर्शन भी हुए। एहसास करेंगे ना, उस चीज को हम एहसास करेंगे। हमें यह कर हमें यह जो छोटे छोटे अनुभव है ना, यह हमारे सत्संगियों के लिए बहुत जरूरी है। मैं सतगुरु से बहुत शुक्राना करती हूं। मैं इतना शुक्राना करती हूं ना, मैं कहती हूं बाबा जी, आपने मुझे कितनी अच्छी प्यारी संगत दी है, जो मुझे इतना कुछ उनसे सीखने को मिल रहा है। जब भी हमसे कोई बातें शेयर करते हैं तो हम कितना कुछ सीखते हैं। तो हमें ऐसे ही सतगुरु से बहुत कुछ सीखना चाहिए और ऐसी साखियों से शिक्षा लेनी चाहिए, और हमें भ्रमों की दुनिया से बाहर निकलना चाहिए और सतगुरु का ही भजन सिमरन करना चाहिए। राधा स्वामी।